जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का सतत चिंतन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारी साधना का स्वरूप होना चाहिए। प्रतिपल श्री प्रिया प्रियतम का चिंतन अर्थात नाम जप, लीला गायन एवं लीला चिंतन आदि तथा समस्त चेष्टाएं उनकी सेवा के भाव से करना। केवल एकमात्र प्रिया प्रियतम ही मेरे हैं और जो मेरे हैं उन्हीं में चित्त लगाना ही हमारी विश्राम भूमि है। जैसे लोभी व्यक्ति धन कमाने में रात दिन व्यस्त रहता है, उपासक को भी इसी प्रकार भजन में लगना चाहिए। केवल भक्ति संबंधी बाहरी क्रियाओं से माया पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। अगर आप अंदर से विचार नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं हैं, तो आपका विश्राम स्थल विषय भोग ही होंगे। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव और विषय है, तो वह कितनी देर माया के सामने टिकेगा। एक दिन उसे भ्रष्ट होना पड़ेगा। यदि सतत भगवत चिंतन चलता रहे तो मन शीघ्र निर्विषय हो जाएगा, किंतु यदि शरीर संसार का चिंतन बना हुआ है तो आप उत्कृष्ट साधना एवं इष्ट गुरु आदि की सौगंध खाने पर भी विषयों का त्याग नहीं कर पाएंगे। बार बार आपको गिरना पड़ेगा, क्योंकि विषय चिंतन बना हुआ है और वह बलात् गंदी चेष्टाएं शास्त्र विरुद्ध आचरण करवाता ही रहेगा। बाह्य साधनों का फल है आंतरिक सुमिरन चलना। अतः साधक को आंतरिक चिंतन को संभालना चाहिए। जब निरंतर भगवत चिंतन से उपासक की संपूर्ण चित्त वृत्ति तदाकार हो जाती है, अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहम ये सब इष्ट के नाम रूप लीला धाम आदि के चिंतन में ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उपासक को शरीर संसार की सुध बुध विस्मृत हो जाती है। तब उसे ईश्वर का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त होती है। भगवद स्मृति छूटने से बड़ी कोई हानि नहीं, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं। अर्थात अपने प्रियतम श्री कृष्ण का विस्मरण करना ये सबसे बड़ी हानि है, और अपने इष्ट की अखंड स्मृति होने से बढ़कर कोई लाभ नहीं। जिसके हृदय में भगवान की अखंड स्मृति चलती है तो मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वह स्वयं पवित्र होता है और समस्त लोगों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सदैव भगवद स्मृति परायण रहना चाहिए। जो मधुर मधुर श्री आराध्य देव का स्मरण करता रहता है, चाहे वो नाम स्मरण करे, मंत्र स्मरण करे, रूप स्मरण करे, लीला स्मरण करे या फिर धाम का स्मरण करे, तो प्रेमामृत रस उसके हृदय में बहने लगता है। और जो नामामृत लीलामृत आदि में डूबा रहता है, तो भगवद स्मृति रूपी अमृत में डूबने वाले उस उपासक के चित्त में कोई भी दुख, विषाद, मृत्यु, विषमता, शोक, भय, चिंता आदि ये विष स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए भी हम अपने प्रियतम के स्मरण से विलग न हों। देखो, जैसे शरीर का आप ध्यान नहीं करते, जप नहीं करते, पर शरीर को कभी भूलते भी नहीं, क्योंकि शरीर से गाढ़ अपनापन है। ऐसे ही जब भगवत प्रीति उदय हो जाती है, भगवत चरणारविंद से अपनापन हो जाता है, तो फिर प्रभु का स्मरण नहीं करना पड़ता, अपितु स्वाभाविक होने लगता है। और जब किसी प्रकार चेष्टा न करने पर भी सतत भगवत स्मरण चले, तब समझना कि अब भक्ति का रंग आ गया है, क्योंकि प्रभु का सहज स्वाभाविक सतत स्मरण होना ही भक्ति है। सब साधनों का सार है अंदर से सतत भगवत स्मृति संपन्न रहना। जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे जान, यही जीवन का सार है। प्रभु मिले न मिले इसकी परवाह नहीं करनी है, बस ये ध्यान देना है कि एक क्षण भी प्रभु के चिंतन से विलग न जाए। बस इतनी बात हमें संभालनी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे कोई सिद्ध महापुरुष हो या प्रारंभिक साधक, साधक और सिद्ध दोनों में पाया गया साधन सतत स्मरण करने का अभ्यास और सिद्धि सतत स्मरण, सब शास्त्रों का सार इतना ही है। समस्त शास्त्रों के रचयिता भगवान व्यासदेव जी ने कहा है कि हम समस्त शास्त्रों का शोध करके त्रिकाल सत्य बात तुम्हें बताते हैं।
शास्त्र में जितनी विधियां हैं, विधियों का तात्पर्य है ऐसा करो। उन समस्त विधियों का स्वरूप है कि आपकी जीभ से नाम न छूटने पावे। सतत नाम जप करो, यही विधि है, और नाम छूट जाना यही निषेध है। यदि हमसे प्रभु का सतत स्मरण बन रहा है तो हम सब शास्त्रों की विधियों का पालन कर रहे हैं, और यदि प्रभु का नाम जप छूट गया तो समस्त निषेध हमारे ऊपर आ जाएंगे। यही सार बात है। 2 शब्दों में भगवान वेद व्यास जी ने समस्त शास्त्रों की सार बात कह दी कि विधि है अखंड भगवद स्मृति और निषेध है भगवद विस्मृति। अपने आप को प्रभु का मानना, अपने चित्त को निरंतर प्रभु के चिंतन में लगाना, वाणी से प्रभु की चर्चा करना, श्वास श्वास में नाम जप करना और सारी क्रियाएं प्रभु में अर्पित कर देना, यह हुआ सतत युक्ता नाम। और जो नित्य युक्त साधक है, प्रभु उसको बुद्धि योग देते हैं, जिससे वह प्रभु को प्राप्त करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जब तक अखंड भजन की स्थिति नहीं आती तब तक डरते रहो। जब ऐसा भजन बने कि चाहे जितनी विपत्ति हो, चाहे जितना प्रतिकूल वातावरण हो, लेकिन भगवद स्मरण सतत चलता रहा है, तो फिर बेपरवाह हो जाओ। फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर है जो भगवान से विमुख हैं, लेकिन जो भगवद शरणागत जन हैं, जो भगवत भजन परायण हैं, वे सदैव सतयुग में ही वास करते हैं, क्योंकि सच चिंतन उनके हृदय को ऐसा कवच रूप से सुरक्षित रखता है कि कली का कुचक्र वहां प्रवेश नहीं कर पाता। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति का जो स्वरूप बताया है वह यह है कि जब आपकी संपूर्ण चित्त वृत्ति नामाकार इष्टाकार हो जाए, अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहम ये सब भगवान नाम भगवत चिंतन में ऐसे तन्मय हो जाएं कि शरीर और संसार की सुधि न रहे, तब वह भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर सकता है। 24 घंटे में अगर एक क्षण भी संसार का चिंतन होता है तो अभी हमारे हृदय में भगवान की प्राप्ति की योग्यता नहीं आई है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। चित्त का ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हमको एक क्षण के लिए भी शरीर और संसार का स्मरण न आवे। बस यही साधना की पूर्णता है। अनन्य भाव से सदैव अपने इष्ट का ऐसा चिंतन हो, अर्थात आपके मन का ऐसा अभ्यास हो जाए कि एक क्षण के लिए भी आपका चित्त शरीर और संसार का स्मरण न करे। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो प्राण प्रियतम प्रभु की प्राप्ति सुनिश्चित है। इस शरीर को उचित आहार, उचित जल, उचित विश्राम दे दो और रात दिन प्रभु के चिंतन में लगे रहो। यही एकमात्र प्रभु से मिलने का उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जय श्री राधे।